अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमा रहा है कि जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक सुभान यानी आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे कि रात और दिन बराबर नहीं हो सकते। जब रात होगी तो दिन नहीं और दिन होगा तो रात नहीं। जहाँ रोशनी होगी वहाँ तारीकी नहीं, जहाँ तारीकी होगी वहाँ रोशनी नहीं। जो आलिम होगा वो जाहिल नहीं होगा और जो जाहिल होगा वो आलिम नहीं। जी बेशक। और इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान इल्म के जरिए वो अपने आप को पहचानता है। जी बेशक। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को जान लिया उसने रब को जान लिया। बेशक बेशक सुभान। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। इल्म एक ऐसी दौलत है जिस दौलत में न किसी का हिस्सा है, न इस दौलत में न बंटवारा है। दुनिया की दौलत के मुकाबिल जो इल्म की दौलत है, दुनिया की दौलत का आलम यह है कि अगर हम उसको तकसीम करें तो वो दौलत कम होती हुई नजर आती है। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है अगर हम इसको बांटें तो इसमें रोज बरोज जो है बढ़ोतरी नजर आती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इल्म की हकीकत क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंबा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और यही तक महदूद नहीं और आगे बढ़ो। मेरे आका फरमाते हैं, अल इल्म खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से अफजल है, बेहतर है। और दूसरी जगह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्म अफजल इंदल्लाह मिनस सलात वस्सियाम वल हज वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इल्म अफजल है अल्लाह के नजदीक। और एक हदीस पाक में आया है, तलबुल इल्म अफजल इंदल्लाह मिनस सलात वस्सियाम वल हज वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इल्म दीन सीखना अफजल है अल्लाह के नजदीक नमाज से, रोजा से, हज से, जिहाद से। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़िए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इल्म से जिंदा होता है लम यमुत अबदा, वो कभी मरता नहीं है। इल्म से जो जिंदा हुआ है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उठाओ 750 साल पहले की तारीख और देखो सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो इल्म की बुनियाद पर जिंदा है और आज भी जिंदा है और उनका नाम जिंदों में लिया जाता है। गरीब नवाज इल्म की बुनियाद पर जिंदा है, इसलिए आज उनका नाम लिया जाता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इल्म के नाम पर जिंदा है, वो आज भी जिंदा है और जिंदों में उनका नाम लिया जाता है। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़ो। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह इल्म की बुनियाद पर जिंदा है, इसलिए आज जिंदे लोग उनका जिक्र करते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत इल्म की बुनियाद पर जिंदा है। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इल्म की बुनियाद पर जिंदा है। सैयदी सरकार मुफ्ती आदम आलम इस्लाम इल्म की बुनियाद पर जिंदा है। सैयदी सरकार ताजुश शरिया इल्म की बुनियाद पर जिंदा है। और यही तक महदूद नहीं, ये तो अल्लाह वाले हैं, लेकिन जिनके पास इल्म होता है वो कभी मरते नहीं हैं। बज़ाहिर दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके इल्म का जिक्र जो है और उनके इल्म का चर्चा सुबह क़यामत तक होता रहेगा, क्योंकि इल्म की बुनियाद पर इंसान वो मकाम
हासिल करता है, इल्म की बुनियाद पर इंसान वो रुतबा हासिल करता है, इल्म की बुनियाद पर इंसान वो मंजिल जो है हासिल करता है कि बड़े बड़े डीएम जो है उनके सामने जानवे अदब तय करते आते, जानवे अदब तय करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े अग्निया जो है हाथ बांधे खड़े होते, हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी बुनियाद पर इंसान भाई के हक को पहचानता है, माँ के हुकूक को जानता है, वालिद के हक को जानता है, रिश्तेदारों के हुकूक को जानता है, बहनों के हुकूक को जानता है, पड़ोसियों के हुकूक को जानता है। इल्म की बुनियाद पर इंसान छोटों के ऊपर शफकत करता है, बड़ों की इज्जत करता है। इल्म की बुनियाद पर इंसान जाना जाता है और पहचाना जाता है। अगर ये तुम चाहते हो कि जब तक हम दुनिया में रहें तो हम जिंदा रहें और जब दुनिया से जाएं तब भी जिंदा रहें, तो खुद भी कुरान पढ़ो, खुद भी इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और उन्हें आलिमे दीन बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारे बंदी, सरजमीने कटिया कम्मो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। बेशक इल्म का मकाम क्या है? बरोज़े क़यामत मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब शुहदा जन्नत में चले जाएंगे और आबिदीन जन्नत में चले जाएंगे, उस वक्त जो है वहाँ उलमा खड़े होंगे और रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मौला, ये जो शुहदा जन्नत में जा रहे हैं, हमने ही जो है शहादत की फजीलत को बयान किया था और इन्होंने शहादत की फजीलत को सुना था, उस पे अमल किया था। मेरे इल्म की बदौलत इन्हें शहादत को जाना, जभी जाकर जो है इन्हें मतलब इस्लाम के खातिर इन्होंने अपनी गर्दन को कटाया। ऐ मौला, ये जो आबिदीन जन्नत में जा रहे हैं, हमने इनके सामने तेरे जो है हमने इनके सामने तेरी वहदानियत के परचम को लहराया, हमने कुरान को पढ़कर सुनाया, हमने हदीस नबवी सुनाया। ऐ मौला, उसकी बुनियाद पर ये आज जन्नत में जा रहे हैं। आखिर हम कब जन्नत में जाएंगे? तो रब फरमाएगा, शुहदा जा रहे हैं उन्हें जाने दो, आबिदीन जा रहे हैं उन्हें जाने दो, मुत्तकीन जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो मुत्तकीन जा रहे हैं उन्हें जाने दो। लेकिन तुम ऐसे जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि जिसको चाहोगे उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओगे। वाह सुभान अल्लाह। बेशक वाह हजरत, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये उलमा अपने खानदान के 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ खानदान के, लेकिन खानदान के अलावा वो लोग जो आलिमे दीन से मोहब्बत करते हैं, जो आलिमे दीन की मदद करते हैं, जो आलिमे दीन के लिए वज़ू का पानी देते हैं, जो आलिमे दीन को खाना खिलाते हैं, जो आलिमे दीन को नजराना देते हैं, जो आलिमे दीन को जो है जो आलिमे दीन से मोहब्बत करते हैं, ये उलमा कल क़यामत के दिन उनको भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आलिमे दीन का मकाम है। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक शहर आबाद है, जिस शहर का नाम जो है मुश्क अस्फर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस शहर का नाम मुश्क अस्फर है। उस शहर के गेट पर एक फरिश्ता होता है और वो फरिश्ता ये ऐलान करता है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर तुम्हें मोहब्बत करना है तो आलिम दीन से मोहब्बत करना। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर तुम्हें मोहब्बत करना है तो हाफिज कुरान से मोहब्बत करना। अगर तुम्हें मोहब्बत करना है तो दीन के आलिम से मोहब्बत करना, और जो दीन के आलिम से मोहब्बत करता है वो अंबिया से मोहब्बत करता है, जो अंबिया से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आलिम दीन का मकाम है। और आगे बढ़िए, मैं आपको बताऊं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मरता है तो उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, सारे अमल बेकार हो जाते हैं, इल्ला मिन सलास। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी कायम रहते हैं। 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। पहला उसमें जो है औ सदक़तिन जारिया, पहला उनमें सदक़े जारिया है। अब ये सदक़े जारिया क्या है, आइए मैं आपको बताऊं। आपके यहाँ मस्जिद तामीर हो रही है या मदरसा तामीर हो रहा है, आप या मदरसे में कुरान खरीद कर दे दिए या जो है हदीस पाक की किताबें आपने खरीद कर दे दी, तो जब तक जो है वो किताब रहेगी उससे तलबा इल्म हासिल करेंगे। और वो तलबा इल्म हासिल करने के बाद जो है हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर उस इल्म को फैलाएंगे, या हिंदुस्तान के अलावा दिगर ममालिक में जाकर उस इल्म को जब फैलाएंगे और उस इल्म की रोशनी में लोग जब अपनी इस्लाह करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो उस आलिम दीन को भी सवाब मिलेगा, जो अमल करेगा उसको भी सवाब मिलेगा, और जिसने किताब खरीद कर दिया है सवाब उसको भी मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर किसी ने मस्जिद की तामीर के लिए पैसा दे दिया, या उस पैसे से मस्जिद में उसने फर्श डलवा दिया, या पत्थर लगवा दिया, या वसू के लिए लोटा खरीद कर रख दिया, या जो है पानी की टंकी लगवा दिया, तो जब तक जो है उस पानी की टंकी से लोग वसू करते रहेंगे, लोटे से वसू करते रहेंगे, मस्जिद के फर्श पर नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाज वो पढ़ेंगे, सवाब उनको भी मिलेगा, लेकिन जिसने लगवाया है सवाब उसको भी मिलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सदक़े जारिया है। अब दूसरा क्या है, मेरे आका फरमाते हैं औ इल्मिन यंतफ़िउ बिही, यानी वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। सुभान अल्लाह, वो इल्म जिसके जरिए फायदा उठाया जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहते अल्लामा आमिर साहब हैं, ये इल्म सीख कर आए हैं, और यहाँ पर जो पता नहीं कितने अपने शागिर्द पैदा कर दिए हैं। अल्लामा आमिर साहब ने बैठ कर दरसगाह में पढ़ा दिया, और इनके पढ़ाने की बुनियाद पर आज हजारों तलबा आलिम बनकर मदब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और उन उलमा के और भी शागिर्द होंगे, वो जब आगे बढ़कर आलिम बनेंगे, इस्लाम की खिदमत करेंगे, वो भी शागिर्द पैदा करेंगे, वो भी इस्लाम की खिदमत करेंगे। ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। अल्लामा आमिर साहब ने 10 लोगों को पढ़ाया, लेकिन 10 लोगों ने 100 लोगों को पढ़ाया, 100 लोगों ने 200 लोगों को पढ़ाया, 200 लोगों ने 400 लोगों को पढ़ाया। ये अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। अल्लामा आमिर साहब अपनी दरसगाह में होंगे, उनको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तीसरा अमल क्या है, मेरे आका फरमाते हैं औवलदिन सालिहिन यदऊ लहू, यानी नेक लड़का जो माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हो। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगरचे वो लड़का अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत न करे, जब भी माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा, जब भी माँ बाप को नेकियां मिलती रहेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है तो आप अपनी औलाद की परवरिश करें इस्लाम के दायरे में, और उन बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए या आलिम दीन बनाए। जब आपके घर में आपका बेटा आलिम होगा तो आपके घर में कभी बुराइयां नहीं फैल सकती, आपके घर में कभी उरियानियत नहीं आ सकती, आपके घर में कभी बेहयाइयां नहीं फैल सकती, आपके घर में कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती, क्योंकि आलिम दीन जब इंसान
इंसाफ करता है तो शरीयत को सामने रखकर इंसाफ करता है। बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। वाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। आओ मैं आपको बताऊं तारीख के हवाले से, मिस्र की सरजमीन है, एक काजी है, बड़ा जालिम जाबिर है, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करता है, लोगों को सताया करता है, लोगों को मारा करता है, लोगों के जो है हक तलफी किया करता है, लोगों के साथ जुल्म और सितम करता है। एक दिन जो है दाइये अजल को लब्बैक कहने का वक्त करीब आया, उसने अपनी बीबी को बुलाया, बीबी से बड़ी प्यार करता था, बीबी से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने अपनी बीबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो सुना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कहने लगी बात क्या है, आज बड़ी प्यार से बुला रहे हो, बड़ी मोहब्बत से बुला रहे हो, इसके पीछे की वजह क्या है। कहने लगा सुना, लग रहा है अब अनकरीब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, दाइये अजल को लब्बैक कहने वाला हूँ, जान अब से उनसरी से परवाज होने वाली है, लेकिन सुनो सुना मैं तुमसे को कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। बीबी कहने लगी मेरे सरताज आप जो हुक्म फरमाएंगे, आपकी ये बीबी आपके हुक्म की तामील करेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो औरत कितनी नेकोकार थी कि शहवर कितना बड़ा जालिम और जाबिर था, लेकिन उसके बाद भी औरत कह रही थी कि आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरी माँ और बहनों कान खोल के सुन लो, कभी शहवर की शान में गुस्ताखी मत करना। शहवर का मुकाम तो यह है कि अगर उसके जिस्म पर जख्म हो जाए और उस जख्म से पीप निकले और तुम उसको अपनी जुबान से चाट लो, तब भी तुम शहवर का हक अदा नहीं कर सकते। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हजरत खूब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा से। उसको तुम अगर जुबान से चाट लोगे तब भी शहवर का हक अदा नहीं कर पाओगे। लेकिन आज का मामला क्या है, जैसे ही शहवर घर में दाखिल होता है, औरत अपने चेहरे पर 12 बजा जी 12 बजा लेती है जी हजरत, और पता नहीं कितने लानो तान भेजती है। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारे वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐ मेरी माँ और बहनों कान खोल के सुना, शहवर से मोहब्बत करो और शहवर का मकाम क्या है आइए मैं आपको बताऊं, आइए मैं आपको बताऊं। हजरत सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली के साथ होता है। जब मौला अली के साथ निकाह हो जाता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरा फातिमा में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, मेरी लाडली बेटी दुल्हन बनकर बैठी हुई है। हज़रत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी बेटी जो है दुल्हन बनकर बैठी हुई है। सैयदा फातिमा ने देखा कि नबी कौनैन तशरीफ लेकर आ रहे हैं। सैयदा फातिमा तख्त से उठकर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद नबी कौनैन के जो है दोनों हाथों का बोसा लेती है और बोसा लेने के बाद अर्ज करती है, अब्बा हुजूर आज आपकी लाडली बेटी आपके घर से रुखसत हो रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मैं आपके घर से रुखसत हो रही हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि दुनिया में यहाँ से जाने से पहले पहले आप मेरे लिए कुछ नसीहत फरमा दें, ताकि मेरे और अली के दरमियान कभी दुश्मनी न हो, मेरे और अली के दरमियान जो है कभी ना इत्तेफाकी न हो, मेरे और अली के दरमियान जो है कभी जो है कोई बदकलामी ना करे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सैयदा फातिमा सुनो, अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारे और अली के दरमियान कभी ना इत्तेफाकी ना हो, कभी दुश्मनी ना हो, कभी तुम दोनों के दरमियान मनमुटाव ना हो, तो ऐ फातिमा सुनो, जब अली कहीं बाहर से आए तो अली के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देना, अली की परेशानियां दूर हो जाएगी और अली के दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, क्या बात है। तो अर्ज कर रहा था, वो औरत कहने लगी मेरे सरताज आप जो हुक्म फरमाएंगे आपकी बीबी आपके हुक्म की तामील करेगी। आप हुक्म तो फरमाइए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, शहवर कहता है ऐ मेरी शरीके हया सुना, जो तुम्हारे शिकम में बच्चा पल रहा है, जब ये दुनिया जाहिरी में आए तो इस बच्चे को हाफिज कुरान और आलिम दीन बना देना। सुभान अल्लाह। इस बच्चे को जो है कुरान हिफ्स करा देना, कुरान का हिफ्स करा देना, दीन का आलिम बना देना। औरत कहने लगी ऐ मेरे के हया, औरत कहने लगी ऐ मेरे जो है सरताज, आप जो हुक्म फरमाएंगे आपकी बीबी आपकी हुक्म की तामील करेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, काजी इतना वसीयत करके दुनिया से रुखसत हो जाता है। जैसे ही रुखसत होता है अहबाब जो है उसको गुस्ल देते हैं और गुस्ल देने के बाद नमाज जनाजा पढ़कर उसको मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। जैसे ही जो है वो कब्र के आगोश में जाता है अल्लाह के आसाम में गिरफ्तार हो जाता है। और गिरफ्तार क्यों होता है? वो झूठ बोलता था, वो गीबत करता था, वो लोगों के ऊपर जुल्म करता था, लोगों के माल को जो है गसब कर लिया करता था, हक तलबी कर लिया करता था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह के आसाम में गिरफ्तार हो जाता है। अब अल्लाह के आसाम में गिरफ्तार है, इधर उसकी बीबी के शिकम में बच्चा पल रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता हुआ पहुंचता है, जब आखिरी वक्त आता है तो औरत के शिकम से एक बच्चे की पैदाइश होती है। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आता है औरत के अरमानों की कली खिल जाती है। औरत सोचने लगती है मेरे शौहर ने जो मुझसे वादा की लिया था, लिहाजा अब वादा मैं जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद बना दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, औरत का कहना यह है वो बच्चा धीरे धीरे जवानी की तहलीज पर कदम रखता है। जब वो बच्चा उर का मालिक होता है, जब वो बच्चा चलने फिरने के काबिल होता है, जब उस बच्चे के हाथ पैरों में जान आ जाती है तो माँ बड़ी प्यार से बुलाती है, कहती है बेटा सुनो सुनो। बेटे को जब माँ बुलाती है तो बेटा दौड़ कर चला आया, क्योंकि बेटा माँ का वफादार था। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं ये माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करते हैं, चंद पैसे कमाना क्या शुरू कर देते हैं, हाथ पैरों में जान के आ जाती है, चंद रुपयों के मालिक क्या हो जाते हैं, फौरन माँ से बदतमीजियां करना शुरू कर देते हैं, माँ बाप के साथ जो है बदसलूकियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखो हकीकत में अगर कोई माँ बाप को इज्जत देता है तो वो आलिम दीन देता है, क्योंकि वो जानता है मेरे माँ का मकाम क्या है, मेरे बाप का मकाम क्या है, मेरे भाई का मकाम क्या है, मेरी बहन का मकाम क्या है, मेरे रिश्तेदारों का मकाम क्या है, मेरे दोस्तों का मकाम क्या है, मेरे पड़ोसियों का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, क्या बात है। इस्लामिया, वो लड़का माँ का बड़ा वफादार था, लेकिन आज के बच्चे न माँ के वफादार हैं न बाप के वफादार हैं। मौका मिलते ही माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देते हैं। याद रखो ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अब वो जन्नत और जहन्नम कैसे है? अगर तुमने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से तुम पेश आए हो तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, और उनसे अगर बदतमीजी करोगे, उनके साथ बदसलूकी करोगे, उनकी इज्जतों को बाजारों में लुलाम करोगे, उनकी अजमतों को जूते की नोक पर उछालोगे, तो याद रखो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप का मुकाम क्या है जरा ये भी सुनते चले। एक सहाबी रसूल है, एक सहाबी रसूल है, वो नजर मानते हैं, मिन्नत मानते हैं कि अगर मेरी मिन्नत पूरी हो गई तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। क्या करूंगा? जन्नत की चौखट को चूमूंगा। इत्तेफाक से वो मिन्नत पूरी हो जाती है।
जैसे पूरी हुई दौड़ते हुए नबी कौनैन की बारगाह में तशरीफ लेकर आए। आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मानी थी कि मेरी नजर पूरी हो जाएगी तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। मेरे नबी ने फरमाया तो बात क्या है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जन्नत को तो मैंने देखा नहीं है, आखिर जन्नत की चौखट को कैसे चूमूंगा? मेरे नबी ने फरमाया अगर जन्नत की चौखट को चूमना है तो घर चला जा, तेरी माँ है, माँ की कदमों को चूम लेना, समझ जाना कि मैंने जन्नत की चौखट को चूम लिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, माशाअल्लाह। एक सहाबी रसूल वहीं पास में खड़े थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिसकी माँ दुनिया में ना हो तो वो कैसे चूमेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया कब्रिस्तान चला जा, माँ की कब्र के बाईं तरफ से चूम लेना, समझ जाना कि मैंने माँ की कदमों को चूम लिया है। एक और सहाबी रसूल थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर ये मालूम न हो कि माँ की कब्र कहाँ है, बाप की कब्र कहाँ है, तो मेरे नबी ने फरमाया जमीन पे एक लकीर खींचना और उस लकीर को अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करना और उस लकीर के की तरफ चूम लेना, समझ लेना कि मैंने माँ की कदमों को चूम लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह। हज़रात, ये अच्छा, माँ बाप का मुकाम है और ये माँ की दुआओं की बरकत से लोगों को विलायत मिल जाती है। सुभान अल्लाह, माँ की दुआओं की बरकत से लोगों को विलायत मिल जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सख्त ठंड थी, शदीद ठंड थी, मैं कहीं रात को बाहर से आया, मेरी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरी कदमों की आहट मेरी माँ के कान तक पहुंची, जैसे मेरी माँ के कानों तक मेरे कदमों की आहट पहुंची तो मेरी माँ ने कहा बायजीद तुम आए हो? कहने लगे हाँ अम्मी जान मैं आ गया हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी माँ कहने लगी बेटा मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी पिला दे। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि मेरी माँ प्यासी है और मुझसे पानी तलब कर रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी जो है दौड़ते हुए गए और गिलास उठाया और गिलास उठाने के बाद नल से एक गिलास पानी निकाला और निकाल कर लेकर अपनी माँ के चारपाई के पास आए तो क्या देखते हैं कि मेरी माँ इतने में सो गई है। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने देखा कि मेरी माँ सो गई है। अब सोचते हैं अगर मैं माँ को बेदार करता हूँ तो मेरी माँ की नींद में खलल वाक़ होगी, मेरी माँ को क्या पता दोबारा नींद आए या ना आए। अगर मेरी माँ उठ गई तो कहीं ऐसा ना हो पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलती रहे, मेरी माँ को तकलीफ होगी और कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात की बारगाह में जब मैं हाजिर होऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने गिलास के पानी को लेकर माँ के सिरहाने के तरफ खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा, मेरी माँ जब बेदार हो जाएगी मैं उसको पानी पिला दूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं बड़ी शदीद ठंड पड़ रही थी, इतनी सख्त ठंड थी कि मेरे पैर सूज गए थे और यहीं तक महदूद नहीं, फरमाते हैं सूजने की वजह से मेरे पैर कई जगहों से फट गए थे और उनसे खून निकल रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मेरे हाथ काम करना बंद कर दिए थे, मेरे हाथ हरकत नहीं कर रहे थे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जैसे ही सहर का वक्त हुआ, फजर का वक्त हुआ, मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, मेरी माँ बेदार हुई तो मेरी माँ जो है मेरी माँ की निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरी माँ कहने लगी बुस्तामी तुम अभी तक सोए नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे अम्मी जान मैं इसलिए नहीं सोया कहीं तू मेरे सोने के बाद बेदार हो और पानी मैं तुझको पिला ना पाऊं तो कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत बायजीद
इस्लामी की वालिदा अपनी आंचल को उठाती है, रब की बारगाह में दुआ करती है और अर्ज करती है, मौला मेरे बेटे को विलायत अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मुझको जो विलायत मिली है मेरी माँ की दुआओं की बरकत से मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत फैजानी ताजु शरिया, फैजानी ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी, नारे हैदरी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप का मुकाम है। तो अर्ज मैं ये कर रहा था, माँ ने बड़ी प्यार से अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद माँ कहने लगी, बेटा तेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि तू हाफिज कुरान बन जाए या आलिम दीन बन जाए। बेटे ने जैसे सुना कहने लगा, अम्मी जान अगर मेरे बाप की ख्वाहिश ये थी कि मैं आलिम दीन बन जाऊं या हाफिज कुरान बन जाऊं तो ए अम्मी जान तेरा बेटा आलिम दीन जरूर बनेगा। सुभान अल्लाह, तेरा बेटा हाफिज कुरान जरूर बनेगा। माँ कहने लगी, बेटा सुनो, सुबह का वक्त है, मदरसा चले जाओ, मौलाना साहब पढ़ाते होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ ने अपने बेटे को बड़े प्यार से बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे लाल सुना, कुरान पाक है, खुदा की किताब है, इसको ऐसे नहीं छुआ जाता है, पहले वजू किया जाता है। सुभान अल्लाह, ऐ बेटा पहले वजू कर लो। माँ ने अपने बेटे को वजू कराया और वजू कराने के बाद कुरान के सिपारे को दे दिया, फरमाया बेटा इसको सीने से लगा ले, मदरसे की दहलीज पर चला जा, वहां तू आलिम दीन बन जा, हाफिज कुरान बन जा, नबी के दीन का आलिम बन जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे बेटे ने वजू किया और कुरान के सिपारे को सीने से लगाया, मकान की दहलीज से कदम बाहर रखा, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ जिब्राइल इस बच्चे के पैरों के नीचे अपना नूरी पर बिछा दो। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे देखिए तालिबे इल्म का मुकाम क्या है। सुभान अल्लाह, को क्या हजरत मुकाम है। अगर कोई नेता आता है तो उसके लिए कालीन बिछाई जाती है कि नहीं? जी, कालीन बिछाई जाती है या उम्दा किस्म की जो है और भी कोई चीजें बिछाई जाती है, लेकिन वाह रे ये तालिबे इल्म का क्या मुकाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना मुकाम अता किया है। जब तालिबे इल्म अपने घर से कदम को बाहर रखता है तो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अपना नूरी पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, ये तालिबे इल्म का मुकाम है। अब वो तालिबे इल्म जो है कुरान को अपने सीने से लगाकर और कुरान को सीने से लगाकर मदरसे की दहलीज पर पहुंचा है। लेकिन एक बात और याद रखें, कुरान एक ऐसी किताब है जिसके सीने में उतर जाए उसके सीने को ना दुनिया की आग जला सकती है और ना ही कब्र की मिट्टी खा सकती है और ना ही जहन्नम की आग जला सकती है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, क्या बात है, कुरान की माशाअल्लाह। बात आई तो बात और सुनते चले, कहीं और की बात नहीं। अभी कुछ साल पहले यहाँ एक कस्बा है जिसका नाम बिजनौर है। कस्बा बिजनौर में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद कासिम है। इनकलाब अखबार की ये खबर है, मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम के घर में अचानक आग लग जाती है और जैसे ही आग लगती है घर का सारा साजो सामान जलकर राख हो जाता है। मीडिया वालों का बयान ये है कि दीवारें काली पड़ गई थी, जमीन काली पड़ गई थी, घर के अंदर जितनी चीजें थी वो सारी चीजें जलकर राख हो गई थी। मीडिया वालों का बयान है कि हम तक जब खबर पहुंची हम दौड़ते भागते
हुए कस्बा नूरपुर में पहुंचे। जब कस्बा नूरपुर में पहुंचे तो वहां पता चला मोहम्मद कासिम के घर में आग लगी हुई है। मीडिया वाले कहते हैं हम मोहम्मद कासिम के घर में जब तक पहुंचते जब तक पूरा घर जलकर राख हो गया था। हम घर के अंदर दाखिल हुए, वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा, घर में एक ताक है और ताक में जो है एक किताब रखी हुई है जिसको कपड़े से बांध कर रखा गया है। मीडिया वाले कहते हैं हम लोगों ने अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर जब उस किताब को उठाया और उस किताब के ऊपर से जब कपड़ा हटाया तो वो कोई और किताब नहीं थी, खुदाए पाक का कलाम पाक का। मीडिया वाले एक जुबान होकर बोले अगर कोई मजहब सही है तो मजहब इस्लाम सही है, अगर कोई किताब पर हक है तो कलामुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, अजमते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीडिया वाले कहते हैं अगर कोई किताब पर हक है तो कलामुल्लाह पर हक है, और अगर कोई मजहब सही है तो मजहब इस्लाम सही है। आज कुछ नादान कुरान को मिटाने की बातें कर रहे हैं, कुरान को जो है निस्तो नाबूद करने की बातें कर रहे हैं। ऐ जाहिलो सुनो सुनो, इससे पहले भी लोगों ने कुरान को मिटाने की बहुत कोशिशें की थी, कुरान को मिटाने के लिए बहुत प्रोपगंडे तैयार किए थे, बहुत मंसूबे बनाए थे, लेकिन वो अपने मंसूबे में फेल हो गए, उनके प्रोपगंडे फेल हो गए, क्योंकि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत हजरत, कुरान न बदला जाएगा, बहुत माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो बच्चा कुरान को अपने सीने से लगाकर, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान को अपने सीने से लगाकर कहां पहुंचा? मदरसे में पहुंचा। और जब मदरसे में पहुंचा है तो आलिम दीन की बरकत देखें। अभी तो वो तालिबे इल्म है, जब उस तालिबे इल्म का ये आलम है तो आलिम दीन का आलम क्या। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे मदरसे में पहुंचा उस्ताद ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और बैठाने के बाद कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही उस्ताद ने उस लड़के को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है उसी वक्त रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों, इस लड़के का बाप फुला कब्रिस्तान में दफन है, जिसकी कब्र में जो है जहन्नम की आग दहक रही है, जिसकी कब्र में सांप और बिच्छू है, जिसकी कब्र में जहन्नम की खिड़कियां खोली गई हैं। ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, अब इसकी कब्र में जन्नत के फर्श बिछा दिए जाएं, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला आखिर तेरी मशीयत को क्या हो गया, अब तक तो ये तेरे आसाम में गिरफ्तार था, अब तो इसके ऊपर नवादिशात की बारिशें बरसा रहा है। तरफ फरमाता है मेरी साथ को ये गवारा नहीं जिसका बेटा फर्शे ज़मीन पर बैठकर कुरान पढ़ता हो उसका बाप मेरी आज़ाब में गिरफ्तार हो। ऐसा नहीं हो सकता, बेटे के कुरान पढ़ने की बदौलत मैंने बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, क्या बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, आलिम दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ। और जब बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, तो जो तुम शादी और ब्याह के मौके पर फाहिशा औरतों को बुलाकर डांस करवाते हो और तुम जो ड्रामा पार्टियां करते हो, तो याद रखो ये आलिम दीन जो है जब तुम्हारे घर में होगा तो कसम खुदा के तुम्हें ये बुरे कामों से रोकने की कोशिश करेगा, और जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तो आलिम दीन को भी सवाब मिलेगा
मिलेगा, तुमको भी सवाब मिलेगा, बेशक, क्योंकि तुमने अपने बेटे को जो है आलिम दीन बनाया है, हाफिज कुरान बनाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये आलिम दीन का मुकाम है और यही तक महदूद नहीं। आओ मैं आपको बताऊं आलिम दीन का मुकाम क्या है। आलिम दीन की अजमत को जानो, आलिम दीन की अजमत को पहचानो। कयामत के दिन शुहदा के खून को और उलमा के कलम की स्याही को तौला जाए। बेशक, चल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शुहदा के खून को और उलमा के कलम की रोशनाई को जब तौला जाएगा तो कलम की रोशनाई का जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? शहादत ऐसे नहीं मिलती है। शहादत जान की कुर्बानी देकर मिलती है। बेशक, और यहाँ तो इसने जान की कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन फिर भी शुहदा पर उलमा को फजीलत कैसे हासिल है? तो याद रखो, जब आलिम दीन के कलम से स्याही निकलती है तो मिशकात शरीफ का वजूद होता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो बुखारी का वजूद होता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो मुस्लिम शरीफ का वजूद होता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो कौम के लिए कंजुल ईमान मिलता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो कौम के लिए फतावे रज़विया दिया जाता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो इल्मे गैब मुस्तफा पर अद-दौलतुल मक्किया का वजूद होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मुकाम है। आलिम दीन से मोहब्बत करो, आलिम दीन से मोहब्बत करो और ये मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी और मरने के बाद कब्र में काम आएगी और कब्र से जब उठोगे तो हश्र में काम आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक नौजवान होगा जो अपने आमाल को लेकर परेशान होगा। सिर्फ एक नेकी की जरूरत होगी। रब्बे कायनात के हुजूर हाजिर होगा। रब फरमाएगा जाओ एक नेकी किसी से लेकर आओ, और अगर एक नेकी तुम्हें मिल जाएगी, कोई अगर दे देगा तो तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी, तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। सिर्फ एक नेकी की जरूरत है, सिर्फ एक नेकी लेकर आओ। लेकिन याद रखो वो दुनिया नहीं, मैदाने महशर है। वहां कोई काम नहीं आने वाला। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बीबी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी। नफसी नफसी का आलम होगा। ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी। ऐसे पुरशान हाल में कोई, जो ऐसे पुरपेश हाल में कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो नौजवान जो है, वो नौजवान मैदान महशर में निकलेगा और सोचेगा सबसे पहले मैं अपनी बीवी के पास चलता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था। मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरी बीवी मेरी बड़ी खिदमत गुजार थी। मैं अपनी बीवी का बड़ा खिदमत गुजार था। मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे। क्यों ना बीवी के पास चला जाए, बीवी से एक नेकी का मुतालबा करूंगा। अगर बीवी ने एक नेकी दे दी तो मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब वो नौजवान जो है मैदान महशर में तलाश करते करते अपनी बीवी के पास पहुंचेगा और अपनी बीवी से कहेगा, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो सुनो, दुनिया में मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। तू जो है मुझे देखती नहीं थी तो तुझे करार नहीं मिलता था, तेरे दिल का सुकून में था। ऐ मेरी शरीके हयात सुन ले, मुझे एक नेकी की जरूरत है। अगर एक नेकी दे देगी तो आज मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, जहन्नम
जहन्नम से छुटकारा हो जाएगा, जन्नत का टिकट मिल जाएगा। ऐ मेरी शरीके हया एक नेकी दे दे। बीबी कहेगी सुनो सुनो, ये दुनिया नहीं आखिरत है, यहाँ कोई किसी का जो है हाल पूछने वाला नहीं है, लिहाजा वो दुनिया था वहाँ मैं आपकी बड़ी खिदमत की, आपकी इताअत और फरमाबरदारी में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे, लेकिन मुझे माफ करना, मैं यहाँ नेकी नहीं दे सकता, मैं यहाँ आपकी कोई मदद नहीं, मैं जो है यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया बीवी से मायूस होकर अब बेटे के पास आएगा और बेटे से कहेगा ऐ बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ पाला है, खुद भूखा रहा था लेकिन तुझे खिलाया था, खुद जो है नीचे सोता था लेकिन तुझे जो बिस्तर पर सुलाता था, खुद जो है मैं खाता नहीं था तुझे खिलाता था, तेरी परवरिश बड़ी जो है मैंने नादो नखरे के साथ की है। ऐ मेरे बेटा सुन ले, जब तू कभी बीमार पड़ता था तो पूरी पूरी रात मैं तेरे सर के पास बैठकर मैं तेरा देखभाल करता था। ऐ बेटा आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, अगर तू मुझे एक नेकी दे देगा तो आज जो है मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा, जन्नत का टिकट मिल जाएगा। बेटा कहेगा ऐ मेरे वालिदे मोहतरम ये दुनिया नहीं आखिरत है, लिहाजा मुझे माफ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अब मैदाने महशर में तलाश करते करते जब सबके पास से वो नाउमीद होकर रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होगा, रब की बारगाह में हाजिर होगा और हाजिर होने के बाद कहेगा ऐ मौला कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो रब फरमाएगा ये बता कभी दुनिया में किसी आलिम की थी, किसी आलिम से मोहब्बत किया था, किसी आलिम को वसू करने के लिए पानी दिया था, कभी किसी आलिम को खाना खिलाया था, कभी किसी आलिम को मोहब्बत की निगाह से देखा था, तो कहने लगेगा हम मौला मैंने फुला आलिम को वसू के लिए पानी दिया था, तो रब फरमाएगा उसी आलिम के पास चला जा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उसी आलिम के पास चला जा, वो आलिम तेरी शफाअत कराएगा और तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर करे, आज आपके बस्ती में एक आलिम दीन बनकर तैयार हो गया है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने गांव के जो आलिम हैं इनसे आप जो है राब्ता करें, किसी मसले में उलझे तो इनसे राब्ता करें, क्या जायज है क्या नाजायज है इसके बारे में जानना है तो आप अपने बस्ती के आलिमों से राब्ता करें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ये आलिम दीन हमेशा आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे, आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। आलिम दीन अगर कभी जो है आपके साथ जो है सख्ती से पेश आता है तो ये मत समझना कि आलिम साहब मुझसे दुश्मनी रखते हैं, नहीं, बल्कि आलिम साहब को आपसे मोहब्बत है, जब भी जो है गुस्से की हालत में आकर आपको बुरे काम से रोक रहे हैं।